Good morning, students. So today I'll be discussing few more questions of your topic excretion. So here's the first question. Kidney of vertebrate resemble the contractile vacuole of protozoa in. अब यहाँ पर जो वर्टिब्रेट्स जिसमें ह्यूमन भी इंक्लूड होते हैं उनकी किडनी जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं इन प्रोटोजोआ, लाइक जो अमीबा होता है बच्चा, अमीबा के अंदर एक्सक्रीशन के लिए कोई किडनी प्रेजेंट नहीं है, ऑल्दो वहाँ पर आपके वैक्यूल्स होते हैं कॉल्ड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, और ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स एक्ट करते हैं एज किडनी, ये किडनी का काम करते हैं. ठीक है, ये आपका ओस्मो रेगुलेशन भी करते हैं एंड एक्सेस ऑफ वाटर जो होता है अमीबा में, प्रोटोजोआ में, उससे बाहर एक्सपेल करने का काम भी करते हैं. तो उन्होंने पूछा है किडनी जो है वर्टिब्रेट की और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है प्रोटोजोआ के, उनमें क्या सिमिलैरिटी है कि ये दोनों ही आपका ग्लूकोज को एक्सपेल करेंगे, ये दोनों ही आपका यूरिया यूरिक एसिड को एक्सप्लेन करेंगे. सी लोअर ऑर्गेनिज्म में हम यूरिया और यूरिक एसिड तो लेते नहीं हैं, तो लोअर ऑर्गेनिज्म में आपका यूरिया यूरिक नहीं बल्कि मोस्टली आपका प्रोटोजोन्स में आपका अमोनिया एज अ एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा. देन आपका एक्सपेल आउट करते हैं एक्सेस ऑफ वाटर. तो आपका बच्चा यहाँ पर जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है उसका मेन फंक्शन जो होता है लोअर ऑर्गेनिज्म में वो ओस्मो रेगुलेशन करता है, यानी कि बॉडी के अंदर सॉल्ट और वाटर के कंसंट्रेशन को रेगुलेट रख रहा है. हाउ? बाय एक्सपेलिंग आउट द एक्सेस ऑफ वाटर, क्योंकि वो पानी में रह रहे हैं, उनका मेन आपका क्या होता है कि वाटर बार बार उनकी बॉडी में अंदर आता रहता है, तो वहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन आपका कंपेयर टू सॉल्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो टाइमली उन्हें क्या करना पड़ता है, वाटर को एक्सपेल करना होता है. सो हेयर द राइट ऑप्शन इज ह्यूमन किडनी या फिर वर्टिब्रेट की किडनी एंड लोअर ऑर्गेनिज्म में जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है वहाँ मेन काम जो होता है दैट इज एक्सेस ऑफ वाटर को एक्सपेल करना. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यूरियोटैलिक animals are those which eliminate nitrogenous waste predominantly in the form of, देखो ये तो बहुत इजी है, हमने कहा अमोनोटैलिक होते हैं जो अमोनिया रिलीज करते हैं, देन यूरिक एसिड करने वाले यूरिकोटैलिक होते हैं, उन्हें हम कहते हैं यूरिकोटैलिक, अमोनिया करने वाले अमोनोटैलिक, और यूरिया आपका करने वाले ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यूरियोटैलिक. सो यहाँ यूरियोटैलिक है तो राइट ऑप्शन आपका क्या आएगा, यूरिया आएगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा ओस्मो रेगुलेशन इज कंट्रोल ओवर द. ओस्मो रेगुलेशन आपका कंट्रोल है किस पर, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द बॉडी, कि ओस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है नाइट्रोजन को बॉडी से रिमूव किया जाए, या फिर सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन जो है बॉडी में, सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन मेंटेन करना, या फिर ब्लड का पीएच मेंटेन करना, या फिर ओस्मोटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सी यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन आएगा ओस्मो रेगुलेशन होता है आपकी बॉडी में ओस्मोलैरिटी, ब्लड के अंदर, देखो ब्लड के अंदर ओस्मोलैरिटी मेंटेन करना, यानी कि ब्लड के अंदर सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को रेगुलेट रखना. अब ब्लड से रिलेटेड आपके यहाँ पर देखो दो ऑप्शन है, पीएच ऑफ ब्लड और दूसरा है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. तो यहाँ पर पीएच ब्लड का मेंटेन नहीं कर रहा है, वो ब्लड के अंदर सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना, दैट इज योर ओस्मो रेगुलेशन. सो द राइट ऑप्शन हियर इज योर option number B, that is osmoregulation is what, maintaining the concentration of salt and water in the body. Now the next question, the vessel which leads blood into Bowman's capsule. देखो Bowman capsule के अंदर जो आपका ब्लड लेकर आई, यहाँ पर आपका इसे हम कहते हैं एफरेंट एट्रियोल, जो आपका किडनी में एंटर करती है ना, किडनी में एंटर करेगी तब हम रीनल कह रहे हैं. अब ये छोटे छोटे आपकी कैपिलरीज में ब्रेक हो जाती है, तो यहाँ बोमन के अंदर जो लाते हैं, नॉर्मली आपके एनसीईआरटी बुक्स में जो है इसी को रीनल बताया हुआ है. सो यहाँ पर आपका एफरेंट एट्रियोल जो है वो आपकी ब्लड वेसल है जो कि बोमन कैप्सूल में एंटर करेगी. अगर यहाँ एफरेंट ऑप्शन नहीं होता ना तो हम यहाँ पर रीनल आर्टरी लगा देते, ठीक है भैया. लेकिन अगर दोनों ऑप्शन है तो बोमन कैप्सूल के अंदर जो वेसल लेकर आ रही है वो कौन सी होगी, आपकी
दैट विल बी योर एफरेंट एट्रियोल, यानी कि ए ऑप्शन आपका जो है दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज पॉसिबल बिकॉज. ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन जो होता है वो पॉसिबल होता है. क्यों? देखिए, वो इसलिए होता है क्योंकि जो एफरेंट एट्रियोल होता है, यानी कि इस ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस के अंदर, ये आपका ग्लोमेरुलस है, दैट इज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल जो इसके अंदर है. तो यहाँ पर आपका ग्लोमेरुलस में जो एफरेंट एट्रियोल होता है, यानी कि जो स्प्लिट हुई, इनका डायामीटर होता है ज़्यादा, और फिर ये आपका इफरेंट जो यहाँ से जाएगी वो आपका कलेक्ट करते, उनका डायामीटर होता है छोटा. एक ट्यूब है जो कि आपका बड़ा डायामीटर है और इसमें आपका वाटर आ रहा था और वो वाटर एक छोटी ट्यूब में जा रहा है. तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में प्रेशर का डिफरेंस आएगा ना. आपका जो बड़ी ट्यूब थी, डायमीटर ज़्यादा था, यहाँ पर प्रेशर कम था. ठीक है, जब यही आपका छोटी ट्यूब्स के अंदर एंटर करती है तो यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होगा, और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर आपका प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर डायमीटर आपका ये स्मॉल हुआ तो यहाँ पर अब प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज. और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ से चीज़ें क्या हो जाएगी, फिल्टर आउट हो जाएगी. यानी कि आपका ग्लोमेरुलस के अंदर जो एफरेंट एट्रियोल है, यानी कि जो प्योरीफाइड ब्लड लेकर आई हैं, उनका डायमीटर जो है वो ज़्यादा होता है, और जो यहाँ से ब्लड लेकर जा रही हैं उनका डायमीटर जो है वो कम होता है, जिसकी वजह से प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो फॉर्म होता है, और हाई प्रेशर लगने की वजह से आपका फिल्ट्रेशन जल्दी होता है. तो यहाँ ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा. ऑल्दो थोड़ा सा आपका हाई लेवल है बट आप यहाँ समझ सकते हैं इसे. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is the liquid which collects in the cavity of Bowman is. Bowman के अंदर, this is your Bowman capsule, यहाँ पर filtration हुआ और ये liquid collect हुआ. So यहाँ पर वो liquid जो Bowmans के अंदर collect हो रहा है, उस liquid को आप यहाँ पर क्या कहेंगे? उस लिक्विड को कंसनट्रेटेड यूरिन कहा जाएगा. देखो, कंसनट्रेटेड यूरिन तो आपका कलेक्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट में, तो यहाँ पर उस लिक्विड को क्या कहा जाएगा. यहाँ पर बोमन्स में आपका ब्लड फिल्टर हुआ है, ठीक है, ब्लड फिल्टर हुआ है, लेकिन ब्लड से ब्लड सेल्स जो हैं वो आपके बाहर नहीं आते हैं, और आपके लार्ज मॉलिक्यूल के जो ब्लड प्रोटीन्स है वो भी आपके फिल्टर नहीं होते हैं. यानी कि आपका जब ब्लड फिल्ट्रेशन होता है तो यहाँ पर आपके दो चीज़ें फिल्टर नहीं हुई. ब्लड फिल्ट्रेशन के टाइम पर ब्लड से बाकी चीज़ें फ़िल्टर होती है, एक्सेप्ट कि यहाँ से सेल आपके फ़िल्टर नहीं होते हैं, प्लस आपके लार्ज मॉलिक्यूलर वेट के प्रोटीन्स आपके जो होते हैं वो भी यहाँ से फ़िल्टर नहीं होते हैं. तो यहाँ पर कंसनट्रेटेड यूरिन तो ऑप्शन कट गया क्योंकि तो कलेक्टिंग डक्ट में बनेगा. देन यहाँ पर है कि उस कलेक्टिव जो आपका फ्लूइड है उसे हम ब्लड प्लाज्मा माइनस ब्लड प्रोटीन्स, तो बिल्कुल यहाँ पर हम ब्लड प्लाज्मा माइनस ब्लड प्रोटीन्स जो हैं वो बोल सकते हैं कि ब्लड प्लाज्मा ही है. वो प्लाज्मा के अंदर सॉल्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट सब कुछ होगा, लेकिन यहाँ पर ब्लड प्रोटीन नहीं फिल्टर हुए क्योंकि वो लार्ज मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं. तो इस ऑप्शन को एक बार रख लेते. देन ग्लाइकोजन एंड वाटर, कि वहाँ पर सिर्फ ग्लाइकोजन और वाटर होता है, तो बच्चा नाइट्रोजनस वेस्ट तो निकला ही नहीं. और यूज्ड बाइल फॉर एक्सक्रीशन, अब ये बाइल जूस तो आपका किडनी में आता ही नहीं, ये तो लीवर से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है. तो ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हुए. फर्स्ट ऑप्शन है आपका गलत क्योंकि यूरिन आपका कहाँ बनेगा, कलेक्टिंग डक्ट में. सो हियर द राइट ऑप्शन इज योर ऑप्शन नंबर बी. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज reabsorption of glucose from the glomerular filtrate in the kidney tubule is carried by. यहाँ पर जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन द किडनी ट्यूब्यूल. रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, पीसीटी, हैनेलेज एंड डीसीटी में. तो यहाँ ये जो रीएब्जॉर्प्शन हुआ ग्लूकोज का इज कैरीड आउट बाय, कि वो किस तरह की प्रोसेस है. तो बच्चे यहाँ पर जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन क्या है, वो आपका अगर हम देखें एक्टिव ट्रांसपोर्ट है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जहाँ पर आपका क्या है, एटीपी यूटिलाइज हुआ, एटीपी यूटिलाइज हो रहा है. ब्राउनियन मूवमेंट, सॉल्यूट या पार्टिकल्स मूवमेंट को हम कहते हैं जिगजैग मोशन में मूव कर रहे हैं, तो अपने आप अंदर जा रहा है, अपने आप बाहर जा रहा है. डिफ्यूज़न है, डिफ्यूज़न मतलब कि आपका फिल्ट्रेट में
ग्लूकोज कम था और बॉडी फ्लूइड में ज़्यादा था, इसलिए वो आपका रीएब्जॉर्ब हो रहा है ना। रीएब्जॉर्ब का मतलब कि आपका यहाँ पर डिफ्यूज़न कैसे होगा कि ट्यूब्स के अंदर, इन ट्यूब्स के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा है और आपकी बॉडी में ग्लूकोज कम हो गया है, तो इस वजह से रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। और ओस्मोसिस तो बिल्कुल ही गलत है, यहाँ तो वाटर की बात करते हैं हम, वाटर का मूवमेंट है, तो ओस्मोसिस एंड ब्राउनियन मूवमेंट तो कट कर देते हैं। बच्चा डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो बच्चा यहाँ पर आपका ग्लूकोज जो है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी रीएब्जॉर्ब किया जाता है कि जब आपका ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब किया जा रहा है तो वहाँ पर एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो यूटिलाइज होता है। सो हियर द राइट ऑप्शन इज़ योर, राइट ऑप्शन आएगा कि आपका ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन ग्लोमेरुलर में वो क्या है, वो आपका एक तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So in the 8th question, the question is the conversion of protein waste, the ammonia into urea। यहाँ पर बोला गया है कि कन्वर्जन जो है प्रोटीन वेस्ट का द अमोनिया इनटू यूरिया, अमोनिया का यूरिया में कन्वर्जन वो मेनली आपका कहाँ हेल्ड होता है। सो मैंने आपको बताया था आपकी बॉडी में अमोनिया बच्चा फॉर्म होता है और ये अमोनिया आपका लीवर के पास जाता है। लीवर के अंदर आपका यहाँ चलती है यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल हम बोलते हैं, और ये यूरिया साइकिल इस अमोनिया को कन्वर्ट करती है किस में, यूरिया में। सो यहाँ पर अमोनिया का कन्वर्जन यूरिया में कहाँ हुआ है, ये आपका हुआ है लीवर के अंदर, तो राइट ऑप्शन क्या आएगा, लीवर। अब यही यूरिया जो है ये आपका ब्लड के अंदर पोर कर दिया जाता है, लीवर में बना है ना, ये लीवर से ब्लड में पोर कर दिया गया और फिर ये ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए आपका मूव करता है कहाँ पर, किडनी के पास। सो दिस इज़ द कंप्लीट साइकिल ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ अमाइनो एसिड इनटू अमाइनो ग्रुप, यानी कि अमाइनो एसिड को अमाइनो ग्रुप में तोड़ा गया है और उसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप जो है, कार्बोक्सिल ग्रुप आपका यहाँ पर फॉर्म किया गया है, यानी कि आपका अमाइनो एसिड का टूटना इनटू अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप इज कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है। सो बच्चे यहाँ पर टर्म देखिए, डीफिकेशन होता है फिकल, बॉडी में जो फिकल है यानी कि वेस्ट है उसे एक्सपेल करना, उसे बॉडी से बाहर निकालना। ओके, एक्सक्रीशन आपको पता ही है, N2 वेस्ट को या फिर बॉडी के वेस्ट को क्या करना, वेस्ट को एक्सपेल करना, दैट इज एक्सक्रीशन, वेस्ट को एक्सपेल करना। देन आपका नेक्स्ट है एमिनेशन होता है किसी भी प्रोसेस में अमाइन ग्रुप को आप ऐड करा रहे हैं, ठीक है, ऐड करा रहे हैं। यहाँ पर आपका क्या है, अमाइनो एसिड से आप अमाइन ग्रुप को सेपरेट कर रहे हैं, तो अमाइन ग्रुप को सेपरेट करना आपका क्या कहलाएगा, डीएमिनेशन। डी टर्म जो होता है किसी भी वर्ड के आगे लगे तो डी का मतलब जो है वो नेगेटिव सेंस में होता है कि निकाल रहे हैं हम। सो डीएमिनेशन क्या है, अमाइनो एसिड से अमाइन ग्रुप को रिमूव करना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्जिकल रिमूवल ऑफ बोथ किडनी वुड रिजल्ट इन डेथ बिकॉज, कि अगर सर्जिकली रिमूव किया जाए किडनीज़ को, दोनों किडनीज़ को, तो यहाँ पर डेथ हो जाती है पर्सन की, ऐसा क्यों है। तो यहाँ रीज़न दिया गया है क्योंकि अगर दोनों किडनी रिमूव कर दी जाए तो वाटर विल एक्यूमुलेट इन ब्लड, वाटर ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा। देन आपका बच्चा देखो किडनी रिमूव कर रहे हो, आप किडनी रिमूव कर रहे हो तो आपको वो आंसर टिक करना है जो कि किडनी का फंक्शन बताता हो, और आपको पता है किडनी का फंक्शन क्या है, किडनी जो है वो N2 वेस्ट को बाहर निकालती है, यानी कि यूरिया से रिलेटेड अगर कोई फंक्शन है कि यूरिया जो है एक्यूमुलेट हो जाए, N2 वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाए, तो वो आपको ऑप्शन यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए सेकेंड ऑप्शन है यूरिया विल नॉट बी एक्सक्रीटेड, कि यूरिया जो है वो एक्सक्रीट आउट नहीं होगा। तो बिल्कुल किडनी अगर रिमूव कर दी जाए, क्योंकि किडनी का मेन फंक्शन ही क्या है, बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सपेल करना, रिमूव करना, तो ये ऑप्शन बिल्कुल हो सकता है। देन आपका यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो सप्रेस हो जाएगा, तो किडनी रिमूवल से आपका इम्यून रिस्पॉन्स सप्रेस होने का कोई आपका तुक नहीं बनता। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि किडनी अगर रिमूव कर दी जाए तो आपका इम्यून रिस्पॉन्स सप्रेस होगा, इसकी वजह से तो आपका इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ेगा।
आपकी बॉडी में कुछ नेगेटिव होता है तो आपका इम्यून सिस्टम जो है उसके अगेंस्ट फाइट करता है, तो यहाँ पर इम्यून रिस्पॉन्स सप्रेस नहीं होगा। देन ग्लूकोज विल बी लॉस फ्रॉम द बॉडी, कि बॉडी से ग्लूकोज आपका लॉस हो जाएगा। तो यहाँ मेन जो फंक्शन है किडनी का वो क्या है, वो यूरिया को एक्सक्रीट करना। अगर दोनों किडनीज निकाल दी जाए तो यूरिया एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा बॉडी से और ये एक्यूमुलेट होता जाएगा, और ये यूरिया एक्यूमुलेट हो तो ये हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, टॉक्सिक होता है। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या आएगा, ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, the kidney in human body is a part of the system for, किडनी जो होते हैं ह्यूमन बॉडी में वो पार्ट होते हैं सिस्टम, कौन से सिस्टम का। सो यहाँ राइट ऑप्शन आपका क्या होगा बच्चा, यहाँ पर राइट ऑप्शन आएगा एक्सक्रीशन का। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।